हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एल्बो जॉइंट के बारे में। इससे पहले हमने शोल्डर जॉइंट की वीडियो हमने बना रखी है। इस वीडियो में हम एल्बो के बारे में बात करेंगे। एल्बो जॉइंट और एल्बो कॉम्प्लेक्स। एल्बो कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा जॉइंट इंक्लूडेड होते हैं। एल्बो जॉइंट तो है ही, एल्बो जॉइंट में जो जॉइंट्स आते हैं वो जो मेन जॉइंट होता है वो होता है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, बट इसमें एक से ज़्यादा जॉइंट आ रहे हैं जैसे कि ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट्स। इसलिए इसको एल्बो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, अगर हम आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस की बात करें सबसे पहले एल्बो जॉइंट में ह्यूमरस पे हम देखेंगे क्या क्या आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस हैं। ठीक है, ह्यूमरस पे अगर आप राइट साइड देखो तो आवर ग्लास शेप्ड ट्रोक्लिया होता है। आपने देखा होगा जो आवर ग्लास होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये इस तरह से आवर ग्लास शेप्ड है एंड इसको बोलते हैं ट्रोक्लिया। ओके, एंड द स्फेरिकल शेप्ड कैपिटुलम, और ये जो स्फीयर शेप्ड है उसको बोलते हैं कैपिटुलम। ट्रोक्लियर ग्रूव होता है। ठीक है, ट्रोक्लियर ग्रूव इज हेयर, ट्रोक्लियर ग्रूव यहाँ पे होता है। दिस इज रेडियल फोसा एंड दिस इज कोनॉइड फोसा। दिस इज कोनॉइड फोसा एंड दिस इज रेडियल फोसा। इसमें रेडियस आर्टिकुलेट जब करते हैं तो वहाँ पे वो आर्टिकुलेशन में आता है वो पार्ट, एंड यहाँ पे जो कोनॉइड प्रोसेस है वो एक तो ट्रोक्लियर ग्रूव में मूवमेंट करता है, आर्टिकुलेट करता है, एंड कोनॉइड फोसा में। एंड अगर आप बात करें, अगर हम इसको बैक से देखें ह्यूमरस को, तो बैक पे एक ओलिक्रिनॉन फोसा होता है जिसमें कि ओलिक्रिनॉन प्रोसेस वहाँ पे जाके आर्टिकुलेट करता है। ये बैक साइड ऑफ द ह्यूमरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ओलिक्रिनॉन प्रोसेस है वो आर्टिकुलेट करता है। आई होप आपको अभी तक ह्यूमरस की आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस समझ आई होंगी। कोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा, कैपिटुलम, ट्रोक्लिया। ठीक है, एंड कैपिटुलो ट्रोक्लियर रिज यहाँ पे होती है दोनों के बीच में, एंड ट्रोक्लियर ग्रूव इधर होता है। ठीक है, एंड ओलिक्रिनॉन फोसा जो होता है वो बैक साइड में होता है। अब रेडियस एंड अल्ना की अगर हम बात करें, ठीक है, रेडियस और अल्ना पे जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं वो हम इस फिगर में देखेंगे। ये लेटरल साइड है, दिस इज लेटरल साइड। ये वाली जो साइड है वो लेटरल है एंड ये वाली जो साइड है वो मीडियल साइड है। अगर आप देखें तो मीडियल साइड में मीडियल एपिकोंडाइल है, लेटरल साइड में लेटरल एपिकोंडाइल है, देन कैपिटुलम लेटरल साइड में है, ट्रोक्लिया मीडियल साइड में है, एंड मीडियल साइड की जो बोन होती है वो अल्ना होती है। ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो अब जान लीजिए। एंड रेडियस जो है वो लेटरल साइड प्रेजेंट होता है। हमने बात कर ली जो ह्यूमरस पे आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस है। अभी हम देखते हैं अल्ना और रेडियस पे क्या आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर आप अल्ना को देखें तो सबसे ऊपर ट्रोक्लियर नॉच है, ट्रोक्लियर नॉच है ट्रोक्लिया के लिए जो ट्रोक्लिया से आर्टिकुलेट करता है। देन कोनॉइड प्रोसेस है जो कोनॉइड फोसा में आर्टिकुलेट करता है। देन रेडियल नॉच है रेडियस के हेड से आर्टिकुलेट करने के लिए। देन ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना है, वो अल्ना का एक अपना फीचर है। रेडियस की बात करें तो रेडियस पे आर्टिकुलर सर्कमफ्रेंस यहाँ पे दिख रही है, सर्कुलर है, एंड एक नेक होता है रेडियस पे, एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है। ठीक है,
ये रेडियस के आर्टिकुलेटिंग नेक उतनी आर्टिकुलेट नहीं करती, बट इसमें नॉर्मली पार्ट्स भी बता रखे हैं। नेक होता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है रेडियस पे, एंड आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है बस रेडियस पे, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है उसके हेड पे, ओके। एंड अल्ना पे हमने बता दिया कोरोनाइड प्रोसेस, ट्रोक्लियर नॉच, एंड जो ट्रोक्लियर नॉच से भी ऊपर है वो है ओलिक्रिनॉन प्रोसेस उसको बोलते हैं, एंड जो नीचे साइड प्रेजेंट है उसको कोरोनॉइड प्रोसेस बोलते हैं, ओके। सो आई होप आपको अभी तक आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं वो समझ आई होंगी। सो अभी बात करते हैं आर्टिकुलेशन की। सो आर्टिकुलेशन एट ह्यूमरो अल्नार जॉइंट। सो ह्यूमरो अल्नार जॉइंट पे आर्टिकुलेशन हम पढ़ेंगे। सो जो मेन एल्बो जॉइंट है वो है ह्यूमरो अल्नार जॉइंट, ठीक है, नॉट ह्यूमरो रेडियल जॉइंट और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जॉइंट। सबसे मेन जो एल्बो जॉइंट जिसको बोलते हैं वो है ह्यूमरो अल्नार जॉइंट को हम एल्बो जॉइंट बोलते हैं। तो स्लाइडिंग मोशन होता है ट्रोक्लिया का। आपने देखा जो ट्रोक्लिया है, ठीक है, वो कॉनकेव है, ठीक है, ओके। एंड जो ट्रोक्लिया है वो कॉन्वेक्स है। सो ये जाके अल्ना बोर्ड इस पे आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस पे। सो क्योंकि ये कॉनकेव बोन मूव कर रही है, सो द मूवमेंट विल अकर इन सेम डायरेक्शन, स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग विल अकर इन द सेम डायरेक्शन, ओके। So in extension, sliding continues until the olecranon process enters the olecranon fossa. So sliding तब तक होगी जब तक कि जो olecranon process है, ये जो olecranon process है वो olecranon fossa में जब तक पूरा एंटर नहीं हो जाता है, ठीक है। एंड फ्लेक्शन की बात करें, एक्चुअली ट्रोक्लियर रिज यहाँ पर ही प्रेजेंट होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हो ट्रोक्लियर नॉच के बीच में ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये है ट्रोक्लियर रिज, एक उभार सा है ट्रोक्लिया पे। सो दिस इज ट्रोक्लियर रिज, ठीक है। सो जो ट्रोक्लियर रिज है वो ट्रोक्लियर ग्रूव में स्लाइड करती है। ट्रोक्लियर ग्रूव इज दिस, ट्रोक्लियर ग्रूव, ठीक है। ग्रूव इज गड्ढा टाइप का एंड रिज इज हल्का उभार टाइप का। सो रिज, ट्रोक्लियर रिज अल्ना में प्रेजेंट होती है एंड ट्रोक्लियर ग्रूव आपका ह्यूमरस में जो ट्रोक्लिया है उसमें प्रेजेंट होता है। सो जो इनफ्लेक्शन, जब फ्लेक्शन कर रहे हैं एल्बो पे, सो ट्रोक्लियर रिज जो है वो अल्ना की स्लाइड करती है ट्रोक्लियर ग्रूव पे अंटिल जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो कोरोनॉइड फोसा में उसके फ्लोर को टच नहीं कर देता। जब तक ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो, ये देख रहे हो आप कोरोनॉइड फोसा के जो ग्रूव फोसा के कोरोनॉइड प्रोसेस कोरोनॉइड फोसा के फ्लोर तक रीच नहीं कर देता, तब तक फ्लेक्शन होता है, ठीक है। एंड एक्सटेंशन, जब तक ओलिक्रिनॉन जो प्रोसेस है वो ओलिक्रिनॉन फोसा में एंटर नहीं कर जाता है। सो ये आर्टिकुलेशन है ह्यूमरो अल्नार जॉइंट पे। सो कैरिंग एंगल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, काफ़ी बार एमपीटी एंट्रेंस में पूछा जाता है एंड नॉर्मली भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं या फिर वाइवा में टीचर्स पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ कैरिंग एंगल एंड कितना डिग्री होता है वैल्यू कैरिंग एंगल की, प्लस क्यूबिटस वेल्गस क्या होता है या क्यूबिटस वेरस क्या होता है। सो जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में अपना हैंड रखते हो, ठीक है,
सो लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोरआर्म, ठीक है, फोरआर्म की एक लॉन्ग एक्सिस, फोरआर्म से एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड जो अपर एक्सट्रीमिटी है उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये दोनों जहाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं कैरिंग एंगल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लॉन्ग जो अपर एक्सट्रीमिटी है उससे एक लाइन खींची, देन फोरआर्म से एक लाइन खींची, जो एंगल बन रहा है उसको कैरिंग एंगल बोलते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन में रहेगा तब हैंड, तब की बात है ये। सो इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 डिग्री टू 20 डिग्री तक होती है कॉमनली। एंड जब भी ये एंगल इंक्रीज हो जाता है 20 डिग्री से, मतलब 20 डिग्री से भी बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्यूबिटस वेल्गस। एंड जब ये कैरिंग एंगल डिक्रीज हो जाता है 10 डिग्री से, मतलब अपनी नॉर्मल वैल्यू से अगर वो कम हो रहा है सो दैट इज़ क्यूबिटस वेरस, एंड अपनी नॉर्मल वैल्यू से अगर ज़्यादा हो रहा है सो उसको क्यूबिटस वेल्गस कहेंगे। ओके, ये इम्पॉर्टेंट होता है इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जॉइंट कैप्सूल की। सो जॉइंट कैप्सूल, जैसे एक टॉफ़ी देखिए, टॉफ़ी के ऊपर एक रैपर होता है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो उसके इसी तरह से जो टॉफ़ी है उसको आप जॉइंट मान लो एंड जो उसका रैपर है उसको कैप्सूल मान लो। ओके, सो जो ह्यूमरो अल्नार और ह्यूमरो रेडियस एंड सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट है उनका एक सिंगल जॉइंट कैप्सूल ही है। आप इस फिगर में देख सकते हो, इंडिविजुअल हर एक का अलग अलग नहीं है, वो सब का जो जॉइंट कैप्सूल है वो एक ही है, ह्यूमरो अल्नार का भी, ह्यूमरो रेडियस का भी, सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट का भी। ओके, सो सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट में आता है रेडियस एंड अल्नार का, जहाँ पे ऊपर की तरफ ये दोनों जॉइंट हो रहे हैं वो होता है सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। ओके, इसमें ह्यूमरस का कोई रोल नहीं है। सो अब हम लिगामेंट्स की बात करें। सो एल्बो जॉइंट लिगामेंट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं ये, एक तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो मीडियल साइड प्रेजेंट होते हैं एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स जो लेटरल साइड प्रेजेंट होते हैं, सिंपल। सो एल्बो जॉइंट लिगामेंट्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है एंड 2 पार्ट्स के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं। सो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के 3 टाइप्स हैं, एंटीरियर बंडल, पोस्टीरियर बंडल एंड ट्रांसवर्स बंडल। सो आप इस राइट साइड वाली पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एंटीरियर बंडल है वो एंटीरियरली एंड ऊपर की तरफ को प्रेजेंट है एंड पोस्टीरियर बंडल बैक साइड में थोड़ा पीछे की साइड प्रेजेंट है एंड जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है वो एंटीरियर बंडल एंड पोस्टीरियर बंडल को जॉइंट कर रहे हैं। सो दिस इज़ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स। एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की अगर हम बात करें तो उसमें आती है एक रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, एन्युलर लिगामेंट, लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, रेडियल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट एंड एन्युलर लिगामेंट। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड इमेज में देख सकते हैं रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, annular ligament that encloses the head of the radius and lateral ulnar collateral ligament। ये ह्यूमरस से अल्नर पे जा रहा है इसलिए ये इसको बोले हैं लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, एंड ह्यूमरस से रेडियस पे जा रहा है उसको रेडियल कोलेटरल लिगामेंट बोल रहे हैं, एंड जो एनुलर लिगामेंट है वो हेड ऑफ द ह्यूमरस को एनक्लोज कर रहा है, हेड ऑफ रेडियस को। सो दीज आर द एल्बो जॉइंट लिगामेंट्स। ओके, ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स। सो ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स में हम हड्डियों की मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या क्या मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, और इसका जो एक्सिस और प्लेन होता है वो एक तो कोरोनल एक्सिस होता है एंड जो प्लेन होगा वो सजाइटल प्लेन होगा, एंड जो एल्बो फ्लेक्शन की जो रेंज होती है वो 0 से 150 डिग्री होती है, एंड वाइस वर्सा फॉर द एल्बो
एक्सटेंशन। अब आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स की बात करें तो किस तरह से ये मूवमेंट हो रही है। ओके, सो ह्यूमरो अल्नार जॉइंट। सो हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में किस किस तरह हो रहा है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में। अब हम थोड़ा आर्थ्रोकाइनेमैटिकली पढ़ेंगे, क्योंकि कॉनकेव है ट्रोक्लिया एंड कॉन्वेक्स है। कॉनकेव है ट्रोक्लियर नॉच जो कि अल्ना पे प्रेजेंट है, एंड कॉन्वेक्स है ट्रोक्लिया जो कि ह्यूमरस पे प्रेजेंट है। सो हमने बताया था कि क्योंकि कॉनकेव बोन मूव कर रही है तो रोल एंड स्लाइड सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो एज कॉनकेव ट्रोक्लियर नॉच मूव्स ऑन कॉन्वेक्स ट्रोक्लिया आर्थ्रोकाइनेमैटिकली ड्यूरिंग फ्लेक्शन के दौरान जो अल्ना होगी वो स्लाइड करेगी एंड रोल करेगी एंटीरियरली, ठीक है। एंड ड्यूरिंग एक्सटेंशन अल्ना जो है वो स्लाइड एंड रोल करेगी पोस्टीरियरली एट ह्यूमरो अल्नार जॉइंट। एक्सटेंशन में वो पोस्टीरियरली रोल करेगी एंड जब फ्लेक्शन कर रहे हैं तो एंटीरियरली रोल करेगी, ठीक है। सो ये आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है एक तो वो समझना पड़ेगा, प्लस अपने पे अगर जब आप मूवमेंट करोगे खुद से अपने एल्बो पे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो जैसे जैसे आप फ्लेक्शन कर रहे हो तो जो अल्ना है वो एंटीरियरली रोल और स्लाइड कर रही है, एंड जब एक्सटेंशन कर रहे हैं तो वो जो अल्ना है वो पोस्टीरियरली रोल एंड स्लाइड कर रही है ह्यूमरो अल्ना जॉइंट पे, ओके। अब ह्यूमरो रेडियल जॉइंट की बात करते हैं। सो इसमें कॉनकेव फोविया जो है, सो सपोज दिस इज हेड ऑफ द रेडियस, ओके। सो हेड ऑफ द रेडियस को अगर आप ऊपर से देखेंगे सो दिस इज फोबिया। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये रेडियस के हेड पे प्रेजेंट होता है, ओके। सो जो कॉनकेव फोविया है, और ये कॉनकेव होता है नेचर में, हेड ऑफ द रेडियस मूव्स ऑन द कॉन्वेक्स कैपिटुलम। कॉन्वेक्स कैपिटुलम में जब ये मूव करता है देयरफॉर ड्यूरिंग फ्लैक्शन, जब फ्लैक्शन करेंगे तो ये रोल एंड स्लाइड एंटीरियरली करेगा, एंड ड्यूरिंग एक्सटेंशन पोस्टीरियरली। ये भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जैसे अल्ना ह्यूमरस पे मूव कर रही है, क्योंकि ये भी कॉनकेव बोन जो है रेडियस की वो मूव कर रही है कॉन्वेक्स ऑफ द ह्यूमरस। सो या आई होप दिस गॉट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी आपके डाउट का एल्बो जॉइंट से रिलेटेड, ओके। सो रोल ऑफ इंट्रोशियस मसल। सो इंट्रोशियस मसल आपने पढ़ी होगी, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पढ़ी होगी। सो उसका क्या रोल है। सो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बोलो या इंट्रोशियस मसल बोलो एक ही बात है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। सो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करती है वेट ट्रांसमिशन में फ्रॉम रेडियस टू अल्ना। रेडियस से अल्ना पे वेट ट्रांसमिट करने में ये हेल्प करती है। अब थोड़ा बेसिक मसल ग्रुप जान लेते हैं, मसल्स। सो जो फ्लेक्सर्स होती हैं वो होती हैं ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियोरेडियलिस। जो एल्बो की चीफ फ्लेक्सर्स हैं वो है ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियोरेडियलिस। ये मसल्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी। एंड एक्सटेंसर्स की बात करें तो ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड एंड एनकोनियस इज एसेसरी, ओके। मेजर इज ट्राइसेप्स ओनली। सो आई होप मसल ग्रुप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स की। सो सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स भी एल्बो कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट हैं जो कि हमें पता होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी हैं।
So the radius and ulna are bound together by the interosseous membrane at the proximal and distal radioulnar joint. So radius और जो ulnar है वो एक दूसरे से जुड़े हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के द्वारा, एक तो ऊपर की साइड से और एक नीचे की साइड से. ऊपर की साइड से उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं एंड नीचे की साइड को उसको बोलते हैं डिस्टल. सो अगर आप देखो, अगर ये अल्ना है, ठीक है, और ये रेडियस है, तो एक तो ऊपर की साइड से यहाँ पे जुड़े हैं और यहाँ पे नीचे की साइड से जुड़े हैं. दिस इज़ प्रॉक्सिमल, दिस इज डिस्टल, और यहाँ पे है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. दिस इज डिस्टल, हैंड की तरफ है जो डिस्टल हो गया, एंड प्रॉक्सिमल जो हिमरस की तरफ है वो प्रॉक्सिमल. ओके, सो आई होप दिस गॉट क्लियर फॉर all the physio students. So the space between the distal ulna and the medial side of the carpus allows the carpal bones to rotate freely along with the radius without interference from the distal ulna. So हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि जो रिस्ट जॉइंट है उसमें अल्ना की आर्टिकुलेशन नहीं होती है. डिस्टल अल्ना यहाँ पे बनता है ना रिस्ट जॉइंट और रिस्ट जिसको बोलते हैं. सो उसमें रेडियस अगर यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज सपोज अल्ना. सो कार्पल्स सिर्फ रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है. एक्सक्यूज माई ड्राइंग. सो या, सो सिर्फ रेडियस के साथ आर्टिकुलेशन होता है, नॉट विद अल्ना. अल्ना के साथ नहीं होता. सो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द डिस्टल अल्ना, क्योंकि अल्ना के साथ इंटरफेरेंस वो देगा ही नहीं जब उसका कोई आर्टिकुलेशन ही नहीं है रिस्ट में. सो अब आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस देख लेते हैं रेडियोअल्नार जॉइंट्स की. सो अल्नार पे सुपीरियर रेडियोअल्नार जॉइंट की बात कर रहे हैं अभी. सो सुपीरियरली जो अल्नार है उस पे रेडियल नॉच होती है, यहाँ पे हमने देखा था. ओके, सो या ये आप देख सकते हो राइट साइड वाली फिगर में. सो यहाँ पे दिस वन, सो ये जो है यहाँ पे ये है रेडियल नॉच अल्ना पे. एंड एन्युलर लिगामेंट हमने पढ़ा जो कि हेड ऑफ द रेडियस को कवर करता है. देन कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस का जो कैपिटुलम है वो सुपीरियर रेडियोअल्नार जॉइंट में पार्टिसिपेंट है. ओके, हेड ऑफ द रेडियस का हेड एंड हेड ऑफ रेडियस, रिम ऑफ हेड ऑफ रेडियस. सो रिम इज बेसिकली दिस ओनली, दिस इज द rim of radius. ओके, बट मेन तो अल्नार का जो नॉच है वो एंड रेडियस हेड एंड रिम ऑफ रेडियस ये मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बाकी जस्ट एसेसरी और सपोर्ट देने के लिए है. देन ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स की अगर हम बात करें तो जो रेडियोअल्नार जॉइंट है उसमें एक तो प्रोनेशन होता है एंड सुपिनेशन होता है, ये मूवमेंट्स होते हैं सुपीरियर रेडियोअल्नार जॉइंट में. सो वर्टिकल एक्सिस होती है इसकी एंड ट्रांसवर्स प्लेन होता है. ये एक्सिस एंड प्लेन्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, रिमेंबर करने पड़ेंगे और पता होना चाहिए. देन आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स की बात करें तो जो रेडियस का हेड होता है वो कॉन्वेक्स होता है नेचर में, एंड यहाँ पे जो अल्ना है वहाँ पे रेडियल नॉच प्रेजेंट होती है, ठीक है. सुपीरियरली
एंड डिस्टली अगर हम बात करें सो जो यहाँ पे रेडियस के हेड पे रेडियस का हेड जो मूव करेगा वो कॉन्वेक्स है नेचर में, एंड यहाँ पे जो अल्नार नॉच है रेडियस पे वो कॉनकेव है। सो ये आर्टिकुलेटिंग बोन है, तो उस तरह से कॉन्वेक्स है तो रोल एंड ग्लाइड स्लाइड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड डिस्टली रोल एंड स्लाइड सेम डायरेक्शन में होगा। सो उस तरह से ये आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स परफॉर्म होगी। इसमें अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो फॉर स्पिनिंग मूवमेंट ड्यूरिंग सुपिनेशन एंड प्रोनेशन the concave fovea of the radius spin around convex capitulum as the convex rim of the radius notch of the ulna. Therefore, arthrokinematically during supination, the rim of the radius head rolls dorsally and slides palmarily, and in pronation rolls palmarily and slides dorsally. एंड फॉर डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट में जो कॉन्केव अल्नर नॉच है, ठीक है, जो कि रेडियस पे प्रेजेंट है, वो मूव्स करेगी कॉन्वेक्स सरफेस अल्नर हेड पे जो कि डिस्टली है एंड आर्टिकुलेटिंग डिस्क से भी। सो ड्यूरिंग सुपिनेशन अल्नर नॉच रोल्स एंड स्लाइड डॉर्सली वो स्लाइड करेगी, एंड प्रोनेशन में वो प्राइमरी और वेंट्रली स्लाइड एंड रोल करेगी। सो आई होप दिस गॉट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर अभी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, एंड उसको बार बार समझे, रिवाइज करें, पिक्चर्स देखिए, उतना अच्छा आपको क्लियर होगा। सो अब हम स्टेबिलिटी की बात करें कि जो एल्बो जॉइंट है, प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट एंड डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट, उसके लिगामेंट्स और मसल्स जो कि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका नाम हम एक बार जान लेते हैं। सो प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट के जो लिगामेंट्स हैं स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो है एन्युलर लिगामेंट, ओब्लिक लिगामेंट, क्वाड्रेट लिगामेंट एंड इंट्रोशियस लिगामेंट, एंड मसल्स हैं प्रोनेटर टीरीज, टेंशन ऑफ बाइसेप्स। एंड डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट की बात करें सो पार्मर एंड डॉर्सल रेडियोल्नर लिगामेंट एंड ऑल्सो TFCC, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ये सब लिगामेंट्स जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटर्स, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस एंड प्रोनेटर टीरीज, ये मसल्स हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब हम मसल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सुपिनेशन एंड प्रोनेशन के लिए यूज़ होती हैं। सो सुपिनेशन के लिए प्राइमरी मसल्स हैं सुपिनेटर, बाइसेप्स ब्रेकियाई, एंड सेकेंडरी है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस। ब्रेकियोरेडियलिस प्रोनेशन भी कर सकते हैं, सुपिनेशन भी कर सकता है, लेकिन मिड प्रोन पोजीशन से। एंड प्रोनेशन के लिए है प्राइमरी मसल्स, वो है प्रोनेटर क्वाड्रेटर्स, प्रोनेटर टीरीज। सेकेंडरी मसल्स है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस एंड पाल्मारिस लॉन्गस। सो अप्लाइड की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट है एंड पूछे जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हों या फिर एम्पिरी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। सो उसमें टेनिस एल्बो जो कि लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस होता है, मीन्स लेटरल एपिकॉन्डाइल, जहाँ से एक्सटेंसर जो कि एक कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है, एक्सटेंसर मसल्स वहाँ से निकलती हैं एंड वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है रिपीटेटिव ट्रॉमा की वजह से। सो उसको बोलते हैं टेनिस एल्बो और लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। एंड सिमिलरली गोल्फर्स एल्बो मीडियल एपिकॉन्डाइल के लिए बोलते हैं, वहाँ पे कॉमन फ्लेक्सर मसल्स का ओरिजिन होता है एंड वहाँ पे अगर रिपीटेटिव ट्रॉमा की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस और गोल्फर्स एल्बो। एंड पुल्ड एल्बो होती है। सो पुल्ड एल्बो में क्या होता है, सो जब बेबी छोटा होता है, सो ड्यूरिंग बर्थ जो नर्स होती है वो जो बेबी है उसका जो हैंड है वो पुल करती है। सो कभी कभी क्या होता है कि जो हेड ऑफ द रेडियस है वो डिसलोकेट और सबलक्सेट हो जाता है, उसको बोलते हैं पुल्ड एल्बो।
एंड वेरस एंड वेल्गस डिफॉर्मिटी, क्यूबिटस वेरस एंड वेल्गस हमने पढ़ा। इंक्रीज इन एंगल हो रहा है तो क्यूबिटस वेल्गस, एंड डिक्रीज इन एंगल हो रहा है कैरिंग एंगल, सो दैट इज क्यूबिटस वेरस। एंड कैरिंग एंगल की जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो हमें पता है 10 to 20 डिग्रीज। एंड ऑल्सो ओलिकेनॉन बर्साइटिस होते हैं। सो ओलिकेनॉन जो प्रोसेस है उसके पास एक बर्सा प्रेजेंट होता है। सो बर्सा इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। सो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। सो यहाँ पे फ्लूइड ये बर्सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज एल्बो। सो ये बेसिकली ये स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे बार बार जब कोई भी टेबल या डेस्क पे स्टूडेंट बार बार वहाँ पे करता है, मूवमेंट करता है, एंड बार बार वहाँ पे रिपीटेटिव ट्रॉमा हो जाता है या फिर बार बार वो एक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो उस बर्सा में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। सो उसकी वजह से बर्साइटिस हो जाता है। एंड ये ओलिकेनॉन बर्सा होता है इसका नाम, इसलिए उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिकेनॉन बर्साइटिस, ओके। सो और स्टूडेंट्स एल्बो भी बोलते हैं इसको, स्टूडेंट्स एल्बो। सो आई होप आपको एल्बो जॉइंट समझ में आया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सून हम बाकी जॉइंट्स की वीडियोस भी लाएंगे। सो या, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Till then, take care. Bye bye.